हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे 2014 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट 5 है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पार्ट 4 में मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक पार्ट 4 में 2013 का क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2014 का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। देखिए 2014 में जो सबसे पहले 2014 में जो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, Which metal was known to the Indus Valley people? सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, कि अननोन मतलब कि किस धातु का ज्ञान नहीं था, हम सबको पता है। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आयरन, लोहा। आयरन का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, मतलब कि लोह का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग टू विच एजेस? आयरन, ब्रॉन्ज, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लोह युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है हमारा इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ठीक है, ये जो मूर्ति है ये ब्रॉन्ज का बनाया गया है, कॉपर का नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, wait a second, let me change the color of my pen. Okay, question number 3 है, which Chinese traveler came to India during the Gupta period? गुप्ता काल में कौन सी चीनी यात्री भारत में आया था? तो इसका उत्तर आंसर है हमारा फाहियान। ये फाहियान है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका? इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हमारा है कौटिल्य, मेगास्थनीज, अल-बिरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबको पता है इसका आंसर है मेगास्थनीज। इंडिका के जो लेट राइटर है, मतलब इंडिका बुक के जो लेखक है, उसका नाम है मेगास्थनीज। ये मेगास्थनीज का फोटो है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, अशोका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? अशोक किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का, चोल वंश का, नंद वंश का, मौर्य वंश का? तो मौर्य वंश का। अशोका मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पुरानाज आर देयर? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हमारा 18। हमारे भारत में टोटल 18 पुराण है। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच लैंग्वेज वाज द महाभारत रिटन? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, हिंदी? तो सबको पता है इसका आंसर है हिंदी। सॉरी, हिंदी नहीं, माफ कीजिएगा, संस्कृत। ये एक बहुत अच्छा शो है महाभारत का, जो कि पहले आता था मेरे टाइम में, आई थिंक अभी भी है। मुझे लगा आप लोग देखे होंगे। इससे रिलेट कर सकते हैं आप कि जो महाभारत है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, श्वेतांबर एंड दिगंबर आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, जैनिज्म? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन हमारा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म। तो इसका सही उत्तर है हमारा जैनिज्म, कि जैन धर्म से रिलेटेड है श्वेतांबर एंड दिगंबर। देखिए बेसिकली क्या है कि ये श्वेतांबर और दिगंबर है। जैनिज्म के ही अंदर में दो ग्रुप में बट गया था जैनिज्म के लोग, श्वेतांबर में और दिगंबर में। उनके बीच में क्लॉथ, कपड़ा पहनने का डिफरेंसेस है, और भी बहुत सारा डिफरेंसेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा लॉन्ग टाइप में आता है, बट अभी बस याद रख लीजिए कि ज्यादातर जो बेसिक डिफरेंसेस हमको दिखता है, बेसिक जो अंतर दिखता है ऊपर ऊपर से हमको श्वेतांबर और दिगंबर में, वो है हमारा कपड़ा पहनने का। श्वेतांबर आई थिंक बेसिकली बोलता है कि पूरा कपड़ा से मोक्ष का प्राप्ति होता है पहनने से, लेकिन दिगंबर बोलते हैं कि सब कुछ का त्याग करने से मोक्ष का प्राप्ति होता है। खैर, इस क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 8 के अनुसार, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिपिटका लिटरेचर रिलेटेड टू विच रिलीजन? त्रिपिटक साहित्य का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से? सही उत्तर है हमारा बौद्धिज्म। बौद्ध धर्म से त्रिपिटका रिलेटेड है। आपको मैंने 2013 के वीडियो लेक्चर में भी, या फिर आई थिंक 2012 के वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि त्रिपिटका जो है तीन अलग अलग लिटरेचर, त्रिपिटक तीन अलग अलग बुकों का समूह है। ठीक है, अभिधम पिटका, सुत्त पिटका और विनय पिटका। ठीक है, जो गौतम बुद्धा जी के डेथ होने के बाद, उनके मतलब गौतम बुद्धा जी के देहांत होने के बाद, उनके डिसाइपल्स मतलब उनके स्टूडेंट वगैरह क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनके टीचिंग्स को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करके रखने के लिए, शिक्षा को इसीलिए लिखते हैं बुक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, अल बिरूनी केम टू इंडिया विथ हूम? तो अल बिरूनी हमारे भारत में किसके साथ आया था? ऑप्शन हमारा मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश, बाबर? इसका आंसर एक बार आप करिएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा महमूद ऑफ गजनी।
महमूद गजनी के साथ हमारे भारत में अल बिरूनी आए थे। और होमवर्क में आपका है कि बताइएगा कि गूगल होमवर्क है कि अल बिरूनी किस कंट्री से बिलोंग करता था। आपको कंट्री का नाम बताना है कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच लैंग्वेज डिड इब्न बतूता राइट हिज ट्रैवलर अकाउंट। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत या फिर विवरण किस भाषा में किया था। उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, अरबी। तो इसका सही आंसर हमारा अरबी। और इनके जो ट्रेवलॉग है, मतलब कि इनके जो यात्रा वृत्तांत है, उसका नाम है रिहाला। मतलब कि रिहाला बुक को इब्न बतूता ने लिखा था। और इब्न बतूता रिहाला बुक को किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा इब्न बतूता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रूलर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी? बलबन, महमूद तुगलक, बाबर, अकबर। इसका आंसर है महमूद तुगलक। महमूद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में परिवर्तित की थी। क्वेश्चन नंबर 13, तलवंडी वाज बर्थ प्लेस ऑफ हुम। ये याद रखिएगा, बार बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। तलवंडी किस का जन्म स्थान है? कबीर का, नानक का, रैदास का, मीरा का। मीरा का तो नहीं है, रैदास का भी नहीं है, कबीर का भी नहीं है, गुरु नानक जी का होगा। ठीक है, यस। गुरु नानक जी का जो है जन्म हुआ था तलवंडी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियोलॉजी इन रशिया। रूस में भारतीय विद्या का जनक किसे कहा जाता है? मतलब कि रूस में जो इंडिया के पढ़ाई लिखाई, मतलब इंडिया का जो एजुकेशन है, नॉलेज है, उनके जनक रशिया में किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा जीएस लेबेदेव। क्या है, कहा गया, हाँ, जीएस लिवदेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हम्पी इज एसोसिएटेड विद विच एम्पायर। हम्पी किस साम्राज्य से संबंध रखता है? मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। तो इसका सही आंसर हमारा विजयनगर एम्पायर। हम्पी इज रिलेटेड टू द विजयनगर एम्पायर। एक्चुअली विजयनगर एम्पायर का जो है हम्पी कैपिटल था, मतलब राजधानी। क्वेश्चन नंबर 16, विच रूलर बैन द यूज ऑफ टोबैको। कि तंबाकू पर किस शासन ने प्रतिबंध लगाया था? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका सही आंसर है हमारा जहांगीर ने। मतलब तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 17, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इन आईने अकबरी डिवाइडेड। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्तित है? सबसे पहले तो यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि आईने अकबरी के राइटर कौन है। याद रखिएगा, उसको लिखे कौन है। उनके साथ एक और क्वेश्चन इससे है, हाँ वही पार्ट्स में, कितना पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये तो मैं आपको बता देता हूँ, 4 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइडेड है। हाँ, 4 हिस्सों में आईने अकबरी क्या है, डिवाइडेड है। आपको इसका आंसर बताना है कि आईने अकबरी के राइटर कौन है। ठीक है, आप देखिए, आपका रिवीजन भी होगा, आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, मैंने आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दीन इन इलाही वाज रिलेटेड टू होम। दीन इलाही संबंधित किससे है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से, जहांगीर से। तो अकबर से हो जाएगा। दीन इलाही एक रिलीजियस पॉलिसी है, धार्मिक कानून है जो हमारे अकबर ने लाया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच मुगल एम्पायर वाज नोन एज द आलमगीर। कि कौन सा मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बाबर। तो इसका सही आंसर हमारा औरंगजेब। औरंगजेब को आ, आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बार बार क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 20, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, अल बिरूनी, इब्न बतूता, अबू फजल। तो इसका आंसर हमारा अबू फजल। अबू फजल वाज द राइटर ऑफ अकबर हिस्टोरियन, मतलब कि अकबरनामा। ठीक है, ये अकबरनामा का एक्चुअली एक डायग्राम है। ये अबू फजल है और ये अकबर है, जिनको कुछ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फाउट। हाँ, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? 1509 में, 1526 में, 1556 में, 1761 में। 1556 में तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था, तो 1526 होगा। हाँ, 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी को 1526 में हरा देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, पूरा भारत में दिल्ली सुल्तान, मतलब दिल्ली सुल्तान खत्म होकर के मुगल एम्पायर स्टैब्लिश होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, 1556 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर हमारे मुगल एम्पायर के रूलर थे और इब्राहिम लोदी हमारा लोदी वंश के शासक थे, जो कि लोदी डायनेस्टी एक्चुअली दिल्ली सल्तनत के अंदर में ही आता है। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज व्हाट वाज दामिनो कोह। दाम ई दामिन ई कोह क्या है या फिर क्या था? भूभाग, उपाधि, तलवार। इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें से कोई नहीं तो ऑप्शन काट दीजिएगा। तलवार भी नहीं था, उपाधि भी नहीं था, भूभाग मतलब कि जमीन का हिस्सा था।
ठीक है, रीजन। दामिनो वाज अ हिली रीजन सेटल बाय संथाल, मतलब कि वही जो झारखंड वाला करंटली ये जो झारखंड उड़ीसा वाला आसपास का मध्य प्रदेश का, तो वहाँ पे जो संथाल कम्युनिटी रहते थे, मतलब संथाल जो ट्राइबल पीपल रहते थे, आदिवासी लोग, वे लोग जिस जगह पे रहते थे उसी जगह को दामिनो कोह के नाम से जाना जाता है। एक हिली वाला एरिया, मतलब कि थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा माउंटेन वाला एरिया, पहाड़ी क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, परमानेंट सेटलमेंट वाज एसोसिएटेड विथ हुम? वरन हस्टिंग, लिटन, रिपन, कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त संबंधित है वरन हस्टिंग से, लिटन से, रिपन से, कॉर्नवालिस से। इसका आंसर हमारा कॉर्नवालिस से, ठीक है। जो परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय द 1793 बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस, मतलब कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, व्हेन डिड द पोर्टुगीज कैप्चर गोवा? ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। पुर्तगालों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो इसका आंसर हमारा 1510 में। 1510 में गोवा पर कैप्चर किया था पोर्टुगीज ने। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ईयर इज द बंगाल पार्टीशंस अनाउंस्ड? बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1911, 1914। तो 1905 में, 1905 में बंगाल के पार्टीशन को लेकर के घोषणा किया गया था कि पूरा बंगाल प्रोविंस को हम दो हिस्सों में बांट देंगे, वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर, ओके, तो 2025 में, सॉरी 2025 नहीं, 2014 में, 2024 में सिर्फ हमको 25 क्वेश्चन ही पूछा गया था ऑब्जेक्टिव पोर्शन से। बार बार मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव पोर्शन 25 से क्यों है, क्योंकि हम लोग ओल्ड पैटर्न पढ़ रहे हैं। न्यू पैटर्न हमारा 2018 से आएगा, जिसमें हम लोग को 50% अप्रॉक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 2019-20 के पेपर में हमको 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2014 का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, देखा है। अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो वापस से कमेंट में क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर क्या रहेगा, यही हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक 2015 का, मतलब कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो लेक्चर 6 रहेगा, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा 2015 का क्वेश्चन बैंक। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से 2015 का क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।